जब लंका को किसने नष्ट किया है? हनुमान जी। तो क्या हम ये समझें जी कि कॉकरोच जनता पार्टी जी। और ये जो बच्चे हैं ये हनुमान जी की तरह सिस्टम बदल देंगे? आज हमारे साथ आचार्य विनोद कुमार जी हैं, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि धर्म प्रधान जी का रेजिग्नेशन होगा। जो धर्म को धंधा बनाएंगे उनके लिए पतन का मार्ग बनेगा। इंडिया के साथ वही होगा जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल नहीं होगा। कि हर कोई कह रहा है कि इस वक्त भारत को नीचे लाने में जो कुछ हो रहा है विदेशी ताकतों का हाथ है। क्या ये सच है? अगर आप ईगो करके सत्ता चलाएंगे तो आपके हाथ से निकले, क्योंकि मंगल एक्टिवेट हो रहा है। अभी जो हुआ है इसके बाद भी चीजें हो सकती हैं। 100% हो सकती है। इतने लेवल की? इससे बड़े लेवल पर भी जा सकती है। इन स्टूडेंट्स को धर्म के अगेंस्ट कह रहा है। क्या ये बच्चे सच में धर्म के अगेंस्ट हैं? जो बच्चे गोलियां खाया, किसी की आंख पे कील लग गई है, डंडे लग गए, जो मार खाए, उन्होंने क्या किसी का धर्म मजहब पूछा? क्या सर कह रहे हैं कि वो तो विदेश से आए, उनके पास तो पैसा आ रहा है, वो तो मतलब जितने मिनिस्टर्स है जो बोल रहे हैं उनको बोलो आप पानी वानी सब छोड़ के किस दिन आइए लेटिए। पहले बुजुर्ग लोग परिवर्तन करते थे, वो समय खत्म हो गया और वह जो यूथ होगा वो नए भारत का निर्माण करने की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि ऐसे ऐसे स्कैंडल निकल के आएंगे। इस साल 70% तक लोग फिल्टर हो जाएंगे। क्या हिंदू खतरे में हैं? Uncensored with Shardul. इस वक्त पूरा इंडिया, पूरा भारत बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ एक हिस्सा है जो इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। लेकिन इन सब के बीच में भारत और इंडिया का हाल क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं। आज हमारे साथ आचार्य विनोद कुमार जी हैं, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि प्रधान जी का रेजिग्नेशन होगा, और वो हुआ। सर, जब ये प्रिडिक्शन आपने किया था, सबसे पहले तो आपका अनसेंसर्ड विद शार्दुल पर स्वागत है। तब कि बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं बोल रहे थे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो नहीं बोल रहे थे। क्या ये बताया जा सकता है कि इतने बड़े ग्लोबल इवेंट्स में, नेशनल इवेंट्स में कौन आएगा, कौन जाएगा? ये जो वर्ष प्रारंभ हुआ तो हमने ये बोला कि ये साल जो है क्लोजर का साल होगा। क्लोजर का साल। बहुत सारे लोगों को जो भ्रमित है, परेशान किया जा रहा है। कोई नई चीज़ों का प्रारंभ का युग होगा। अब जैसे बंगाल का चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने जो बहुत सारी फेक बातें किया कि यहाँ पे का सरकार बन रही है। मैं विरोध में नहीं हूँ। एक आचार्य का परम कर्तव्य है कि राजा के अनुकूल शास्त्र को ना पढ़े। अच्छा, जितनी बड़ा मतलब इतना विवाद बढ़ा, इतने बच्चों के जीवन में पीड़ा परेशानी का योग बना, इतनी बच्चियाँ कर लिया, जिन बच्चों के जीवन में इतने मतलब कितने असहाय हो गए होंगे, उनको अपने राजा पर विश्वास खत्म होने। कोई आदमी कब मरता है? जब अपने स्वामी पर भरोसा नहीं होता है। जिस बच्ची का नंबर 550 प्लस आ रहा था और जिस बच्ची का इंटरव्यू में 200-250 नंबर आ रहा था, जो पर वीक होता है, वो बच्ची आप टॉप कर गई। और जो बच्ची ने इतनी मेहनत किया, जो बच्चों ने मेहनत किया, उनके जीवन उनको फेल हो जाते, उनका नंबर नहीं आता, तो वेदना का विषय है। तो राजा का प्रथम, क्योंकि प्रजा क्या है? उनकी संतान है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे इस समय ईश्वर है, हमारे भारत के पिता है। तो पिता का कर्तव्य क्या है? अपनी संतान की रक्षा करना, अपनी संतान के जीवन में यातना, पीड़ा, परेशानी, प्रपंच, छल कपट जो चल रहा है उसको देखना। तो हमारा उनसे कोई भेद नहीं है, लेकिन हम एक ज्योतिष के आधार पर बोले कि जो विवाद उठेगा, मंगल भूमि पुत्रो यमाग्रजः, आप ज्ञान के माध्यम से या आप कोई ऐसा विवाद आपके जीवन में इंडिकेट होता दिखाई दे रहा है जिससे कि आपकी सत्ता पे परेशानी का योग बन सकता है। इससे जो हमने हमारे पास जो पत्रिका आई थी उसके आधार पर हमने बोला कि इनका जो रेजिग्नेशन है, इनका जो इस्तीफा हम देख रहे हैं, और ज्योतिष के आधार पे हमने फलित किया था। आचार्य जी, मैं कुछ सवाल आपसे डायरेक्टली जनजी के बारे में, इंडियन यूथ के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो जनरेशन है ये कई बार शायद एस्ट्रोलॉजी और इन सारे साइंसेस को मानती नहीं है, और उसके जिम्मेदार कुछ वो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो यूट्यूब पे बड़ी डरावनी बातें करते हैं, प्राइवेट पार्टों पे दही मलिए जैसी बातें करते हैं। तो आज हम इस जनरेशन को वो बातें समझ में आए वो करना चाहते हैं। इस वक्त जो हमारे देश में एक मूवमेंट आया
विद दिस पार्टी कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी, बच्चे जो एक साथ आ गए। क्या इसका कोई फ्यूचर आपको दिखता है? क्या होने वाला है इन बच्चों का? या ये पार्टी आगे पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? बहुत सारी गालियां भी खा रहे हैं बच्चे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आप समझिएगा कि जब लंका में सबसे पहले प्रवेश किसने किया था? हनुमान जी। हनुमान जी मंगल के कारक हैं, और मंगल का हमने कनेक्शन बताया। भूमि पुत्रो यमाग्रजा, जो समाज के पुत्र हैं उनके द्वारा परिवर्तन, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले उसको लिख दिया। आचार्य विनोद कोई नई चीज नहीं बता रहा है। जिस तरीके से रावण के अहंकार को, रावण को इतना घमंड हो गया तो उसका कोई कुछ ब्रह्मा भी नहीं बिगाड़ सकते, उस रावण के अहंकार को किसने नष्ट किया है? हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय। तो समझना है कि भूमि पुत्रो यमाग्रजा, भूमि पुत्र यम, इस सारी निगेटिव चीजों को दूर करने का जो सामर्थ्य है मंगल महाराज जी, और मंगल का संबंध भूमि पुत्रो यमाग्रजा। यह बहुत बड़ी बात कह रहे। तो क्या हम ये समझें जी कि कॉकरोच जनता पार्टी और ये जो बच्चे हैं ये हनुमान जी की तरह सिस्टम बदल देंगे? बिल्कुल, हम जो आपको लॉजिक दे रहे हैं ना सर, आप पुत्र का संबंध किससे देखते हैं? पिता। पुत्र का संबंध मंगल ग्रह से देखा जाता है। जो संतान होती है, कहते हैं पंचम स्थान से हम संतान भाव देखते हैं। तो आपके घर के जो पहले बुजुर्ग लोग परिवर्तन करते थे वो समय खत्म हो गया, और वह जो यूथ होगा वो नए भारत का निर्माण करने की तरफ जा रहा है। क्या बात कही आपने, मैं सच बता रहा हूं। और ये कोई अगर कोई इस पर डिबेट करना चाहे शार्दुल जी, तो उसमें वो लोग बैठे। आचार्य जी, एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने इतनी प्यारी बात कही जी। कि आपने कॉकरोच जनता पार्टी और बच्चों को सीधे हनुमान जी से ही कंपेयर कर दिया। मंगल सीक्रेट का। तो मेरा सवाल यह है कि एक तबका हमारे देश का इस वक्त वो भी है जो इन बच्चों को, इस पार्टी को और इन स्टूडेंट्स को धर्म के अगेंस्ट कह रहा है। जी। आपकी दृष्टि से, एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान से दृष्टि से, क्या ये बच्चे सच में धर्म के अगेंस्ट हैं? भगवान, धर्म क्या है शार्दुल जी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समगमाई। जो बच्चे गोलियां खाया, जो बच्चों ने मतलब उनको किसी की आंख पे कील लग गई है, जिसका बच्चों को मतलब डंडे लग गए हैं, जो मार खाए, उन्होंने क्या किसी का धर्म मजहब पूछा? क्या परहित सरिस, उन्होंने किसके लिए? दूसरे के हित के लिए मार खाया। 30-30 दिन तक उन्होंने तपस्या किया, पानी में भीगे, कितने लोगों को बीमारी लगी भैया। तो समझना है कि जो धर्म क्या है, वो आप किसी के लिए सोच रहे हैं शार्दुल जी, अगर समाज के लिए सोच के भी कोई काम करे, ये भी धर्म है। मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ना इस वक्त एक ही तबका है जिसके बारे में सोच रहा हूं। मेरा भारत, मेरा यूथ, मेरा जेनजी, मेरा स्टूडेंट। पता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, मतलब आप धर्म के अगेंस्ट हैं। मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकली ये जानना चाहता हूं कि धर्म के मुद्दे पर इस वक्त जो आपने हनुमान जी की बात कही जो श्री राम के भक्त थे, लेकिन श्री राम का ही नाम लेकर इस वक्त हमारे देश में लड़ाइयां हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से ये धार्मिक लड़ाई जो हो रही है, क्यों हो रही है और कब तक चलेगी? फिल्टर का टाइम बोला ना शार्दुल जी, जो ग्रहों के हिसाब से ये फिल्टर का टाइम चल रहा है। इस साल आप देखिएगा 70% तक लोग फिल्टर हो जाएंगे। मतलब जो धर्म में आप देखिए कि ऐसे ऐसे स्कैंडल निकल के आएंगे। आप देखिए, हम उसका नाम नहीं लेंगे कहीं पे, जो धर्म को धंधा बनाएंगे उनके लिए पतन का मार्ग बनेगा, क्योंकि राहु भी साथ बैठे हैं। वाह, साल के प्रारंभ है, राहु मंगल की युति जो देख रहे हैं, जो धर्म को धंधा बना करके कार्य करेंगे। तो जो लोग धर्म के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, हाँ जी, उनको सजा मिलेगी। मंगल उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्या का योग बना देंगे। और दूसरा, अगर आप ईगो करके सत्ता चलाएंगे तो आपके हाथ से निकले, क्योंकि मंगल एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा आचार्य जी, ये एक चीज मैंने आपकी सुनी भी है और देखी भी है कि आप बहुत सारे लोगों को देखकर उनके ऑरा के बारे में चीजें बता देते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में चीजें बताते हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या जो इस वक्त उठकर आए हैं सडनली, जैसे अभिजीत डिपके जो कि विदेश से आए, सोनम वांगचुक जी, सौरव दास, जितने भी लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, क्या आपने इनके बारे में कुछ देखा है? आपको पता है इनके बारे में? देखिए, परमार्थ के लिए जो जीवन जीता है, सोनम जी इतने महीने, इतने दिन भूखे रहे, उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या था बताइए, आपसे पूछ। सर कह रहे हैं कि वो तो विदेश से आए, उनके पास तो पैसा आ रहा है, वो तो मतलब कहने से नहीं, आप कह दो कि आप भी 21 दिन व्रत रख लीजिए। जितने मिनिस्टर्स हैं जो बोल रहे हैं उनको बोलो आप पानी वानी सब छोड़ के 21 दिन आइए, लेटिए, बताइए। समाज में परिवर्तन चल रहा, और आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूँगा, सतर्क रहिए। मंगल का समय प्रारंभ हो चुका है, मिस्टेक होगा, आपके लोग परेशानी में जाते चले जाएंगे।
ऐसा ना हो कि ईगो के कारण आपके सत्ता का पतन हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो हुआ है इसके बाद भी चीजें हो हो सकती सकती हैं? है, 100% हो सकती है। इतने लेवल की? हाँ, इससे बड़े लेवल पे भी जा सकती है। तो आपको लगता है और लोग रास्ते पर आ सकते हैं? आएंगे जी। ये जो यूथ मूवमेंट इस वक्त चल रहा है, क्या इसमें आपको और भी लोग जुड़ते थे? वो मैं आपसे पहले पूछूंगा, लेकिन जैसे आपने सोनम जी के बारे में बताया, ये अभिजीत डिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने वाले हैं, इनके ऊपर भी बहुत इल्जाम है। मैं नहीं इनको जानता, आपको क्या दिखता है इनके बारे में? हमें इल्जाम नहीं दिखना है। भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा है, माता जानकी को लोगों ने नहीं छोड़ा है, भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा है। अरे गुरुजी, आपके पीछे भी आ जाएंगे कि आप इनका नाम ले रहे हैं। 100%। आप समझने की बात है कि अगर परमार्थ प्रकृति के लिए कोई लड़ा, प्रगति के लिए अगर अभी तक का दीपक जी का अच्छा जा रहा है, लेकिन आगे सत्ता का लोभ उनके जीवन में आ जाता है, कुछ मन की महत्वाकांक्षा उनके जीवन में आ जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर समाज की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो आप घर घर के हीरो हैं। भगत सिंह जी, अगर आप घर घर की लड़ाई लड़ रहे थे, अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उनको कितना ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? समाज की लड़ाई, एक क्रांति जो देश में पैदा किया। तो जब धर्म सो जाता है, समझिएगा, अधर्म बढ़ जाता है, तब वहाँ पर मंगल एक्टिवेट होता है, युद्ध खड़ा होता है। तो क्या इस वक्त सितारे, ग्रह, प्लैनेट जो हैं, जी, क्या वो अभिजीत डिपके के साथ में? 100% है। तभी तो इतना बड़ा, रातों रात इतना पूरे वर्ल्ड में अगर उनकी चर्चा हो रही है। उनका फेवर नहीं हूँ या उनके फेवर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। धर्म और ज्योतिष के आधार पर दीपक जी ना आते, कोई और भी आता, तो इस समय तो मंगल एक्टिवेट है, तो कोई ना कोई यूथ खड़ा हो जाता। मतलब आपका कहना है कि ये जो यूथ मूवमेंट हुआ, हाँ, वो होके रहता, 100% शायद जो चेहरे हैं वो अलग होते अलग होते हैं। आगे जो यूथ का फ्यूचर है, भारत का फ्यूचर है, ये आपको ब्राइट दिखता है? ब्राइट, 100% ब्राइट है। 2027-26 की कब की बात नहीं, 27 के से आप देखिएगा, बहुत अच्छा ब्राइट है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर हलचल होगी। भारत इनसे निकल जाएगा, क्योंकि भारत के साथ धर्म खड़ा है। वाह। और ये जो धार्मिक लड़ाई शुरू हो गई है हमारे देश में, ये मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा है, मुस्लिम हिंदू के अगेंस्ट खड़ा है। हमने सबको बांट दिया है। ये धार्मिक लड़ाई कब खत्म होगी? शार्दुल जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लाइट जलाए हैं, एक लाइट जल रही है, इस लाइट के पीछे जो जल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ही। हाँ, पावर ही बोलते हैं। तो इस कोई लाइट में हरा कलर लगा है, कोई में रेड लगा है, कोई में पीला लगा है, पीछे पावर ही काम कर रही है। और यूथ इसको समझ चुका है। और यूथ जो है, सृष्टि का जो निर्माण जब भी हुआ है यूथ ने किया है। सलाह जो है बुजुर्गों की होती है, लेकिन जब हम अपने ईगो में आ जाते हैं तो हमको अच्छा और बुरा नहीं दिखाई देता। और राजा का प्रथम कर्तव्य है कि कभी अधर्म की स्थापना हो रही है तो तुरंत वहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए कि आपसे मिस्टेक कैसे हुआ। अगर आपको मैंने एक जिम्मेदारी दिया तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे हुआ। और मैं इसके लिए दिल से अपने प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो आगे आए बढ़ के, जिस तरीके से यूथ के लिए खड़े हुए, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया का समय अच्छा नहीं है, इंडिया के साथ वही होगा जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए शार्दुल जी, कि इंडिया बहुत सारे लोगों, मिनिस्टरों के परिवर्तन होगा, अलर्ट हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा जैसे एक्शन लिया, सब एक्टिव हो गए हैं। तो मैं भारत के अंदर की, जो भारत की और नेपाल की पत्रिका में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का ऑलरेडी जो भी राजा होगा उसका मंगल बिना स्ट्रांग हुए तो कभी राजा बन ही नहीं सकता है। तो मंगल के जो राजा, उनका मंगल स्ट्रांग है, लेकिन चंद्रमा कई बार भ्रमित करता है। तो जो उनके आसपास लोग होंगे वो जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको अपने दृष्टि से राजा को देखना होगा। 6 महीने देख लिया, सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक चीज जो मैं ना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं इंटरनेट पे, तो हमने सोचा चलो एस्ट्रोलॉजिकली भी पूछ लिया जाए कि हर कोई कह रहा है कि इस वक्त भारत को नीचे लाने में जो कुछ हो रहा है विदेशी ताकतों का हाथ है। क्या ये सच है? देखिए, विदेशी ताकतें या जब थोड़ा सा कभी भी बुरा समय आता है, लो समय आता है, तो कुछ लोग भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन भारत के इतने बुरे दिन नहीं हैं, भारत की ऑरा का इतना बुरा दिन नहीं है कि उसको कोई नीचा गिरा सके। आचार्य जी, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि क्योंकि हम हिंदुइज्म की बातें आजकल बहुत कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। क्या हिंदू खतरे में हैं? एस्ट्रोलॉजिकली बताइएगा। जो हिंदू है वो सर्वे सुखना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भय, सभी के जीवन में सुख हो। जो आप सबके जीवन में सुख मांगने वाला हो कभी खतरे में नहीं आ सकता है। इससे बुरे बुरे युग आए हैं, इससे बुरे बुरे राजा आए हैं,
बहुत सारे ऐसे राजा आए जो हिंदुओं को ख़त्म करने की ताकत लगाए। तो जब उस समय हिंदू खतरे में नहीं आया तो अब क्या खतरे में आएगा? तो ये एस्ट्रोलॉजिकली गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम आसानी से रहते थे वो सडनली लड़ने लग गए? बहुत सारे मुसलमान परिवार हैं जो हमको सम्मान देते हैं। बहुत, अब हम भी तो मुस्लिम कंट्री में ही आके इतना लोगों से सम्मान पाते हैं, आप भी सम्मान पाते हैं। तो विषय ये नहीं है, विषय है ईगो का। वो चाहे हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है तो उसको न्यूज बना दिया गया, लेकिन हिंदू अगर किसी को मार रहा है तो वो न्यूज नहीं बनी। अभी अपने को बचना कैसे है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो चाहे किसी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति है, उसको हमें डीप सरकार को देखना चाहिए, न्याय करना चाहिए। तो हमारे देश का राजतंत्र जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसके जो राजा हैं उनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? 2027 तक तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। 2027 में हो सकता है कि वो खुद ही छोड़ दें अपने मन से। जी। इस वक्त देश में 2 रिलीजन्स लड़ रहे हैं, क्या इनकी यूनिटी हो पाएगी? हो चुकी है। सोशल मीडिया पे तो लोग अभी भी नहीं लड़ने दीजिए, अब अंदर से देखिए, सब एक हो गए हैं। वाह। हाँ, एक हो रहे हैं सब। गुरुजी, एक सवाल है जो बच्चे हमेशा पूछते हैं, स्टूडेंट्स, यूथ जनरेशन, क्योंकि उनका भरोसा थोड़ा सा उठ गया है कि ये अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी है, ग्रह है, प्लैनेट है, तो जो लोग गलत करते हैं उनके साथ गलत क्यों नहीं होता? बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बड़ों के साथ गलत हो रहा है, तो कहाँ है कर्म, कहाँ है एस्ट्रोलॉजी, कहाँ है प्लैनेट्स? आज हम बैठे हैं तो कर्म कर रहे हैं ना। ईश्वर ने पूरा प्लान करके रखा है, पास्ट लाइफ में किसका कितना मुलाकात है। इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं 70% फल उसका तुरंत हमको मिलता है। अब हमको शारीरिक रूप से मिल रहा है, आर्थिक रूप से मिल रहा है, मानसिक रूप से मिल रहा है। मैं ऐसे ऐसे राजाओं की स्थिति देख रहा हूँ जिनको 6-6 महीने से नींद नहीं आई है। सर, एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं आपसे? जी। आपके पास तो बहुत बड़े बड़े लोगों की पत्रिकाएं आती होंगी, आप खुद देख लेते होंगे। बड़े बड़े मीडिया के जो फेसेस हैं, जैसे कि अर्नब गोस्वामी, जैसे कि अंजना ओम कश्यप, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, इनके बारे में कुछ पता है? फ्यूचर इनका क्या दिखता है आपको? नहीं, उन्होंने अपना अच्छा कर्म किया है, लेकिन उनकी आत्मा को शनि जी से जाके पूछना कि जब मेडिटेशन में बैठे तो उन्होंने कितने शिद्दत के साथ अपने कर्मों को किया है। उनका विरोधी मैं नहीं हूँ, एक शुभचिंतक होने के नाते बोल रहा हूँ कि आपने जो बनाना था बना लिया, पूरा इतिहास आपको याद कर रखेगा। आपने अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, आप खुद बैठिए ना मेडिटेशन में, सोचिए कि ईश्वर मैंने अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया है। हम अपने आप को तो रोज बैठते हैं ना, भगवान से पूछते प्रभु जी मैंने अच्छा किया बुरा किया, जवाब तो आत्मा को पता होता है ना भैया। हमारे देश में इस वक्त थोड़े समय पहले हमारे पूज्य श्री राम के मंदिर से ही चोरी की खबरें बाहर आई, ठीक है? अब वो भी तो किसी ने किया होगा, वो भी तो कुछ लोग होंगे। क्या ऐसे लोगों के ऊपर माफी देता है भगवान? ईश्वर और धर्म से जो भी भिड़ता है, हम इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट वो लिख रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। युग पुरुष है, मिलेगी उन्हें पनिशमेंट, 100% मिलेगी। तो धर्म और भगवान के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका पतन जिस दिन उसके मन में बचना आ गया कि मुझे इस कर्म को करना है, उसी दिन से उसका पतन निश्चित हो गया। पता है, मुझे ना बहुत दुख होता है कि मैं बहुत गर्व है मुझे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं के साथ ही गलत हो जाता है कि हमारे मंदिर का पैसा, क्योंकि उसमें कितने लोगों की आस्था होगी गुरुजी, सोचिए एक माँ ने अपने पैसे बचाए होंगे बच्चे के लिए और उसका दान दिया होगा, जब वो ही चोरी हो जाता है तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या ईश्वर है? 100% है। तभी तो देखो सब उजागर हुआ, तभी तो ये सब चीज़ें प्रारंभ हो गई ना। अब क्या हुआ, लोग जागरूक हो गए हैं, जो भी डोनेशन दे रहे हैं सब पर्ची लेना प्रारंभ कर दिया। ये तो ईश्वर की कृपा होगी ना। ईश्वर ने कितना बड़ा माया रचा के जो दुष्ट पापी नीच लोग थे उनको सामने खड़ा कर दिया। पूरे जीवन में उनके पूरे खानदान को कभी वो सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता जो ईश्वर के साथ छल किए हैं। वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। अच्छा, अब आपसे थोड़ी सी मदद चाहेंगे। अपनी लाइफ को स्टूडेंट्स, यंग लोग, जितने भी इंडियंस हैं इस वक्त, भारतीय लोग, आने वाले कुछ समय में क्या आपकी तरफ से कोई एडवाइस मिल सकता है? मेरा थोड़ा सा इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ जो भी ये पॉडकास्ट देखे उसका भला हो। तो आने वाले महीनों में क्या आपको दिखता है होते हुए, किस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भाव, भरोसा और भक्ति अपने जीवन में लेके आइए। भाव शुद्ध करिए, भरोसा अटूट रख लीजिए ईश्वर पर, और भक्ति आपके जीवन, जो आपसे भक्ति नहीं मांग रहे हैं, भाव और भरोसा आप ले आइए, भक्ति अपने आप से प्रकट होंगे। जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पर
आपके जीवन में यश कीर्ति का युग बनता है। कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके सामने किसी के जीवन में अन्याय हो रहा है, आप खड़े हो जाइए। आपके शनि महाराज जी आपको इतना आशीर्वाद दे देंगे कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी 7.5 बुरी भी दृष्टि में 6, 8, 12वें भाव से आ रही है, 7.5 ढैया भी आ रही है, परहित दूसरे के हित के लिए आप अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, अपने आप को पीड़ा में डाल देते हैं, तो आपके शनि जी आपके संपूर्ण बुरे कर्मों को नष्ट कर देते हैं। मेरे को आचार्य जी एक बात समझाइए, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में कि जो भी लड़का या मर्द स्त्री का अपमान करता है उसके ग्रह खराब हो जाते हैं, प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। ये जो लोग सोशल मीडिया पे भले ही धर्म का नाम लेके लड़ रहे हैं लेकिन माँ बहन की गालियां बकते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजिकली आप? क्या है ना कि पिशाच लोग हैं, पिशाच लोगों, राक्षसी प्रवृत्तियां होती है, शैतानी ताकतें उन पर सुपर एक्टिव है, जो आपको गाली देंगे उन पे आपको विचार करने, आपके कर्म काट रहे हैं। अगर ये गाली दे रहे हैं तो ईश्वर आप पर बहुत बड़ी कृपा किया है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुपाए। हमारे ऋषि देवी इन्हें छोड़ेगी? अरे सुने जाइए ना, आपके कर्म कट रहे हैं सर। आपको ट्रोलर अगर 1000 गाली दे रहे हैं तो आपके कितने कर्म, राहुल महाराज जी, लेकिन धर्म के लिए गाली मिले। आप कोई गलत काम करके आपको गाली मिल रही हो तो उसका फल अलग है, लेकिन आपने कोई सच्चाई बोला, कोई धर्म के लिए आपने कार्य किया और धर्म के लिए आपको लोग नीचा गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, न्याय के लिए आपको नीचा गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आपकी अगर मृत्यु भी हो जाती है तो आपको मोक्ष है, आपको तनाव लेने की जरूरत। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जो ट्रोल करना है करो। मेरी बहुत दिल में, क्योंकि मैं शक्ति माँ देवी की उपासना करता हूं, जब भी कोई स्त्री को गाली देता है मेरे दिल से गुस्सा आता है। फिर चाहे आप हिंदू के मैं हिंदू और हिंदू धर्म की आड़ में आप माँ बहन की जब गाली देते हैं, इनके लिए क्या सजा है? देखिए, ऐसे लोगों को ईश्वर गूंगा बना के पैदा करते हैं या गूंगे संतान का युग बनाते हैं। लक्ष्मी ग्रहण दोष बना देते हैं, आपके जीवन से लक्ष्मी का ग्रहण लग जाता है। और ज़्यादा नहीं, आपने जब जिस दिन ये कर्म किया है उसका 12 साल, आज से 12 साल पहले वाले जो किसी ने कुछ बुरा किया उसका आज जाके फल जाके रिसर्च कर लीजिए। ये चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, 12 साल पुराना। हाँ, आप जाके किसी ने आज से 12 साल पहले इस तरीके का अपराध किया तो आप जाके उनको चेक कर लीजिए। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपकी कम्युनिटी से हम यूथ का सवाल होगा जी। और मैं चाहता हूं आप एकदम अनसेंसर्ड विद शार्दुल जवाब दीजिएगा। गुरुजी, मैंने यूट्यूब पे ऐसे बथेरे पॉडकास्ट देखे हैं जहां पर पॉडकास्ट में लोग बैठकर कह रहे हैं कि 2032 2034 तक का टाइम इंडिया के लिए बहुत खराब है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आगजनी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आपका क्या कहना है? 2027 में ही देखिएगा, बहुत अच्छा टाइम प्रारंभ हो रहा है इंडिया के लिए जी, और इंडिया के यूथ के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के यूथ के लिए 25 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है अभी से। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक और चीज मैंने देखी है, जो लोग पॉडकास्ट पे कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी लोग जाएंगे, रेजिग्नेशंस होंगे, गवर्नमेंट्स चेंज होंगी, ऐसा होते हुए? गवर्नमेंट तो नहीं चेंज हो रही है, नहीं हो रही जी। इंडिया के ऊपर विदेशी हमले होंगे, ये भी मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए देखा है। आपका क्या कहना है? धर्म युद्ध में तो कई बार चीजें होती है, लेकिन इतने गंभीर युग नहीं है कि इंडिया के ऊपर कोई अटैक करेगा। जब ऐसा हुआ भी तो क्या इंडिया जीतेगा? नहीं, अभी ऐसा देख नहीं रहे सर। अच्छा, अभी कुछ नहीं देख नहीं रहे। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब पर आके ऐसी बातें अटेंशन पाने के लिए सर, शास्त्र नहीं पढ़ते। हर एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है तो पाकिस्तान, अरे भाई तुम्हारी हैसियत भी नहीं वहां तक। तुम्हारी हैसियत क्या है? आपका ज्योतिष क्या है कि ज्ञान का मार्ग है। एक चीज करें, ये सडनली दिमाग में आई, आज तक किसी ने की नहीं है। मैं जो यूथ एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं है या बहुत सारे सवाल करता है, क्या अगर वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके आपसे सवाल पूछेंगे तो क्या आप या आपकी टीम उन्हें आंसर दे सकती है? 100%। सो जेनजी यूथ, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑन एस्ट्रोलॉजी, आप आचार्य विनोद जी से हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ही एंड हिज टीम विल रिप्लाई। बिफोर वी एंड दिस, मुझे एक 2-3 इंपॉर्टेंट चीज आपसे और पूछनी है। बॉलीवुड के बारे में आप काफी स्पेशलिस्ट हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स सेलिब्रिटीज रहे हैं। इस वक्त जब हमारे देश में बच्चे लड़ रहे थे तो बॉलीवुड चुप था, साइलेंट था, और बहुत सारे बच्चे बॉलीवुड से पिनक गए और नाराज हो गए। फिर उसके बाद बॉलीवुड ने बोलना शुरू किया और अब बच्चे बोल रहे हैं अब तुम मत आओ क्योंकि इसमें तुमने कुछ नहीं किया। ये जो यूथ और बॉलीवुड में एक डिवाइड आया है, देख भी रहे हैं हम, बॉलीवुड में फिल्में चल नहीं रही थी, धुरंधर वाज द ओनली फिल्म दैट डिड वेल। बॉलीवुड का फ्यूचर क्या दिख रहा है? देखिए, क्या है कि हमने क्या बोला कि परिवर्तन मंगल का युग बनाएगा। शुरुआत में ही हमने बोला था
कि ये न तो बॉलीवुड का समय है, न राजनेता का समय है, और न कोई आईएएस लॉबी का समय है। ये समय है मंगल का, यूथ का समय है। तो हो सकता है कोई नेता का बेटा भी मंगल, वो उसकी आत्मा से जाके पूछो, वो बता देगा कि नहीं गलत हो रहा है। वाओ। हम बहुत सारे मिनिस्टर्स के बच्चे हैं जिनसे हम बात करते हैं, बोले नहीं गलत हुआ है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे जो एक्टर, उनके बच्चों से बात करिए, उनकी आत्मा वो करना चाहते हैं, लेकिन जो गार्जियन है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो चुप होकर बैठे, नहीं नहीं तुम कुछ मत लिखना, डर की वजह से। डर की वजह से। तो डर के, अब हमारे सलमान भाई बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। जीत है। तो इसलिए अरे सलमान जी के बोलने पर भी तो बच्चों ने काफी सारे मीम्स बनाए, पहले वो बोले नहीं, फिर बोले, फिर बच्चों ने बोला सलमान जी डर गए, फिर उन्होंने ट्वीट किया। हाँ। पर आपको क्या लगता है बॉलीवुड इस वक्त आने वाले टाइम में क्या यूथ बॉलीवुड को रिजेक्ट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉलीवुड वापस नाराज हो सकते हैं, आपसे मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार है, न तो राजनेता को रिजेक्ट करेगा, न आईएएस को रिजेक्ट करेगा, न बॉलीवुड को रिजेक्ट करेगा, आईएएस को भी नहीं करेगा। अच्छा विनोद जी, बिफोर आई लेट गो ऑफ यू, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी एंड बहुत सारी चीज़ें भी पूछी। फॉर ऑल दोज पीपल जो आपको कंसल्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर एक बार बता दें। देखिए, हम गूगल पे चले जाएं, आचार्य विनोद कुमार डाल दें, वहाँ पे हमारा आ जाएगा। इंस्टाग्राम पेज आचार्य विनोद कुमार के नाम पे है। डिस्क्रिप्शन में हम भी इनका वो डाल देंगे। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी। पर्सनल, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, किन्हीं 5 बच्चों को जो आपको कांटेक्ट करेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, क्या आप उन्हें क्योंकि मैं चाहता हूँ यूथ का फायदा हो, क्या आप उन्हें एक स्पेशल ऑफर दे सकते हैं 100% कंसल्टेशन का? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली आपको कल ही बोला कि अब ना पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरा दिमाग घूम गया एंड आई वाज लाइक मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। नहीं आने दो, कर्म कट रहे हैं आपके, कर्म जो है कट रहे नहीं, हैं। पर दुख की बात क्या है कि मैं माता का भक्त हूँ। जब मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, तब दुख होता है क्योंकि आज लोग ब्लाइंडेड जैसी बातें कर रहे हैं। हाउएवर आपने आज जो एक बात बताई बहुत अच्छी बोली, और ये मैं चाहता हूँ सब लोग याद रखें कि अगर आप धर्म के नाम पर इस वक्त लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, एज पर आचार्य विनोद कुमार आपके अकाउंट में पाप जुड़ रहे हैं, तो मत करो। थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो हिंदुइज्म को मानते हैं, उसके बावजूद आपने आज यंग लोगों के इंटरेस्ट की बात करी, आपने बात करी सही गलत की, आपने बात करी और समझाया कि कैसे सितारे गलत करने पर सजा देते हैं और सही करने पर आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। इस प्रॉमिस के साथ जाने दूंगा कि अनसेंसर्ड विद शार्दुल पे आपको बार बार आते रहना है। जी, थैंक यू। जय माता दी। ऑलराइट, अनसेंसर्ड विद शार्दुल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आचार्य विनोद कुमार के सारे कॉन्टैक्ट्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छी बुरी सारी बातें हम पढ़ते हैं। लिखिए, भर भर के लिखिए, दिल खोल के लिखिए, क्योंकि नाम ही है अनसेंसर्ड विद शार्दुल।